ये महाराष्ट्र के नागपुर जिले की जहां पवित्र रामटेक गढ़ अब लैंड जिहाद का शिकार हो चुका है। ये वही रामटेक है जहां भगवान श्री राम ने कुछ समय विश्राम किया था, जहां हर सीढ़ी पर देवी देवताओं के प्राचीन मंदिर है। लेकिन अब इसी पावन भूमि पर 4 अवैध मज़ारें उगाई हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार बीते 4 से 5 वर्षों में इन मज़ारों का निर्माण हुआ और अब रात के अंधेरे में वहां धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है। वन विभाग और पुरातत्व विभाग की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। विरोध में स्थानीय हिंदुओं ने हनुमान स्तंभ के पास सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ किया, जिसमें भारी पुलिस बल की मौजूदगी रही। अब सकल हिंदू समाज ने चेतावनी दी है, अगर अवैध मज़ारें नहीं हटी तो आंदोलन तीव्र होगा। देखिए रिपोर्ट। प्रभु श्री राम के पावन स्पर्श से पुनीत हुई जो रामटेक नगरी है, वहाँ के सभी जो लोकल लोग जो है, वो सभी स्थानिक लोग जो है, वो अब इकट्ठित होकर इस मज़ारों के विरुद्ध में अपना मोर्चा लेकर खड़े हुए हैं। आज सामूहिक हनुमान चालीसा पठन हुआ है, क्योंकि बिल्कुल मज़ार के पीछे में हमने देखा कि हनुमान जी का एक बिल्कुल ही प्राचीन स्तंभ भी है और आज ये कार्यकर्ता यहाँ पर है। जानते हैं क्या मांग है। अंकल जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं, स्थानिक हो आप। हम 30 साल से यहाँ आते हैं और 30 साल से हमने यहाँ ऐसे किसी तरह की मज़ार नहीं देखी है। ये अवैध है और ये अवैध बांधकाम हटाना ये प्रशासन का, वन विभाग का, क्योंकि उनके जमीन है, पुलिस प्रशासन का ये काम था। उन्होंने अपना काम नहीं किया, इसलिए हमारे जैसे लोगों को यहाँ आना पड़ता है। मैं अपेक्षा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले समय में अपने ही एरिया का संरक्षण वन विभाग, पुलिस प्रशासन करे, ताकि हर छोटी मोटी बात के लिए सकल हिंदू समाज को रास्ते पर आना ना पड़े। बिल्कुल, हम उनका काम कर रहे हैं। हम अगर यदि मज़ार हटाना चाहते हैं तो हम प्रशासन का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये मज़ार हटाना, अवैध मज़ार हटाना उनका काम है। हम उनका काम कर रहे हैं, इसलिए पुलिस प्रशासन ने हमें थैंक यू कहना चाहिए। बिल्कुल। भैया, क्या रूपरेखा रही है, क्योंकि ये जो मज़ार है अभी पिछले कोविड के बाद या कोविड के पहले की होगी, बिल्कुल नई सी नजर आ रही है। अच्छा खासा वहाँ पर जो है वो मज़ार का जो है रूपरेखा भी हमने देखे कि अगल बगल में जो है वो स्टैंड लगे हैं, शेड भी लगा है और समतल करने के लिए भविष्य में टाइल्स लगाने की भी व्यवस्था होती हुई नजर आ रही है। इतनी व्यवस्था उनकी अगर है तो हम लोग क्यों पीछे रहे? ये मैडम, मज़ार का ये अभी का रूप दिख रहा है तुम्हारे को। ये प्रशासन ने नीचे का फ्लोरिंग तोड़ने के बाद का रूप है ये। इसके पहले इन लोगों ने मुहर्रम के दौरान 1 महीने से यहाँ पे धर्मांतरण की गतिविधियां चालू थी। यहाँ पे कामठी से लोग आके यहाँ के हिंदू लोगों को, दूसरे समाज के लोगों को यहाँ धर्मांतरण कर रहे थे यहाँ पे। और यहाँ पे पूरा फ्लोरिंग करने के बाद इन्होंने अब प्लानिंग किया था कि दीवार लगाएंगे फिर स्लैब करेंगे। इसके पीछे नीचे पंजेशाह बाबा के और एक मज़ार है, उसमें पहले टीन था, अब उसको स्लैब हो गया, पूरा मस्जिद जैसा रूपांतरित कर दिया वो मज़ार का। फ्यूचर में यही मज़ार का ये लोग वैसा ही रूप करने वाले थे, इसलिए हमारे को आंदोलन करने की नौबत आई है। अब पीछे क्या बोलते 10 दिन से हम ये आंदोलन चालू है हमारा। हमने सभी प्रशासन के, फॉरेस्ट को, SDO साहब को, मंत्री महोदय को, सबको हमने ज्ञापन दिया हुआ है। और ये फॉरेस्ट प्रशासन ने उनको अपोजिट पार्टी को 15 दिन का समय दिया है, जो कि नहीं देना चाहिए था। उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं, कुछ नहीं है। पूरी फॉरेस्ट की जगह है, फॉरेस्ट के अतिक्रमण में ये मज़ारें बनी हुई है। उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं रहते हुए फॉरेस्ट ने 15 दिन का समय दिया उनको। फिर भी हम सहिष्णु हिंदू है करके हमने 15 दिन रुकने का निर्णय लिया है कि 15 दिन तक के हम प्रशासन की राह देखेंगे। प्रशासन ने काम नहीं किया तो हमारा आंदोलन तीव्र करते जाएंगे। बिल्कुल। भैया ने कहा कि यहाँ पर धर्मांतरण का काम होता है। क्या स्थानिक लोगों का धर्मांतरण होता है या कि बाहर से भी लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं? यहाँ जो गरीब लोग हैं उनको बहला फुसका के यहाँ धर्मांतरण का काम जोरों से शुरू है। और ये जो मज़ार है, ये मज़ार हटना चाहिए, इसलिए कि हमारे हिंदू प्रभु रामचंद्र लगभग कई सालों से यहाँ प्रभु राम जी का मंदिर है। और ये मंदिर कुछ तो भी 2 धर्मों में कुछ तो भी विवाद होना चाहिए, इस उद्देश्य से मज़ार यहाँ खड़ी की है। और यहाँ हनुमान जी का भी मंदिर है, आपने देखा होगा, और वो हमारे आस्था का प्रतीक है, हमारे हिंदू धर्म के आस्था का प्रतीक है। और इस माध्यम से हम प्रशासन से बार बार विनंती कर रहे हैं, फॉरेस्ट प्रशासन को, तहसील प्रशासन को, हमने मुख्यमंत्री, पालक मंत्री जायसवाल साहब सबसे विनंती की है। और यदि हमारे
इन्होंने प्रामाणिक प्रयत्न करना चाहिए। और यदि ये नहीं होता है तो हिंदू एक संघर्ष की भूमिका भी रामटेक का हिंदू जागरूक होके अपना अपना कायदा हाथ में न ले, ये भी जवाबदारी प्रशासन की इस बार रहनी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। अब तक देखा है कि जहाँ कहीं भी इस तरीके से जो है वो आंदोलन खड़ा होता है तो हिंदू सहिष्णुता की जो धुरा है वही संभालते हुए नजर आ रहे। आज भी आपने यहाँ पर हनुमान चालीसा का पठन किया है, क्या बताना चाहेंगे, क्या भाव है इस समय, तीव्र है या शांत है? नहीं, भावनाएं तो सभी की तीव्र है, लेकिन यहाँ सिर्फ प्रशासन को सचेत करना चाह रहे थे। हमारा जो आज का आंदोलन था और हमारी जो भूमिका थी कि प्रशासन को सचेत करना कि हिंदू समाज जो सहिष्णु समाज है वह आज आपको सिर्फ आगाह कर रहा है कि इस प्रकार का कृत्य आगे में कभी भी ना हो। जो काम प्रशासन ने करना चाहिए, अवैध रूप से जो कोई भी बांधकाम कहीं पे भी हो वह त्वरित निकालने का काम प्रशासन ने करना चाहिए। लेकिन अगर प्रशासन नहीं कर रहा है तो समाज को यहाँ पे आके अपने जो आंदोलन के माध्यम से अपनी भावनाएं प्रशासन तक पहुंचाने का जो काम करने का काम हम आज कर रहे हैं इस माध्यम से। बिल्कुल भैया, टोटल कितनी मज़ारें हो सकती है इर्द गिर्द? ये टेकड़ी के ऊपर में 4 मज़ारे हैं। आजू बाजू का परिसर फॉरेस्ट के जो आरएफओ सर है, वन रक्षक है, इनको सब मालूम है और इनके कागजों पे कितना कहाँ हुआ है ये भी मुझे ऐसा लगता है कि देखना चाहिए। जो हमने उस दिन देखा तो 4 इनलीगली मज़ारे यहाँ दिखी है। बिल्कुल 4 यानी बहुत बड़ा जो है वो आंकड़ा होता है। स्नेहल जोशी, सुदर्शन के लिए, नागपुर महाराष्ट्र, रामटेक महाराष्ट्र। जय हिंद।